हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम मेश एनालिसिस से अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो पहले हमने वीडियो देखा था मेश एनालिसिस के स्टेप पर और सुपर मेश पर, उससे हम इन एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये टॉपिक्स वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होते हैं उस टाइम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक के सामने एक टाइम लिखा होगा जो ब्लू कलर का होगा। उसको जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप उस टॉपिक को फिर से देख पाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल 1। इसमें मेश एनालिसिस से जो 12 ओम रजिस्टर है ये, इससे फ्लो होने वाले करंट का मान ज्ञात करना है। इससे फ्लो होने वाले करंट का मान ज्ञात करना है। तो मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। मेश एनालिसिस का स्टेप 1, इसमें मेश आइडेंटिफाई करना है और सभी एलिमेंट पर वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करनी है। अब वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करनी है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, प्लस करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब जो ये कॉमन ब्रांच है दोनों मेश के लिए, उसमें हमें करंट की दिशा माननी पड़ेगी। इधर मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप केसीएल अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यू आई है, इधर क्या जा रही है, I1 जा रही है, इधर से I2 आ रही है, तो I प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0 केसीएल से। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे। करंट की दिशा इधर, तो ये प्लस माइनस, अब इसको V1 मान लेते हैं, V2, V3, V4 और V5। हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम दोनों मेश पर KVL अप्लाई करेंगे और मेश इक्वेशन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। इक्वल टू 0। अब मेश 2 पर KVL अप्लाई करने पर यहाँ से शुरू करते हैं। इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब ओम्स लॉ से V1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इस प्रकार V1 का वैल्यू 2I1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी होगा। V5 में I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस का मान 12 ओम है। तो इस प्रकार V5 का मान हो जाएगा 12 इंटू I1 माइनस I2। तो इस प्रकार से ओम्स लॉ से हमें V1, V2, V3, V4, V5 की वैल्यू मिल चुकी है। इसको समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। तो इस प्रकार से हमें मेश इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन 3 और 4। अब हम इसमें स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट है स्टेप 3। समीकरण 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों ऐड हो जाएगा।
अब समीकरण 6 और 5 को आप सॉल्व करके I1 और I2 का मान प्राप्त कर सकते हैं। I1 का मान आता है 2/3 एम्पियर और I2 का मान आता है 0। अब हमें 12 ओम रेजिस्टेंस है, जो ये 12 ओम रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस करंट की मान ज्ञात करनी थी, मतलब I1 माइनस I2 का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 एम्पियर। करंट की वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। इस एग्जाम्पल में मेश एनालिसिस से हमें 10 ओम रेजिस्टेंस है, जो 10 ओम रेजिस्टेंस है के सिरों पर वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। तो अप्लाई करते हैं मेश एनालिसिस स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें मेश आइडेंटिफाई करने हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पर हमें क्या करना है, वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस अंकित करनी है। तो अंकित करते हैं। अब सभी एलिमेंट्स पर पोलैरिटी अंकित करनी है। अब जो कॉमन ब्रांच है उसमें KCL लगाकर उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू असाइन करके उसकी भी पोलैरिटी अंकित कर देते हैं। अगर हम इधर I माने, इधर I3 जा रही है, इधर I1 जा रही है, वो KCL से क्या हो जाएगा, I प्लस I3 इक्वल टू I1। तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I3। तो ये जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ये I1 माइनस I3। इसी प्रकार की यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस I2। अब इसमें करंट ऐसे जा रही है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इसमें करंट ऐसे जा रही है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। पोलैरिटी V1 मान लिए, इसको V2 मान लिए, इसको V3 मान लिए, V4 V5। तो इस प्रकार से हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सभी मेश पर KVL लगाएंगे और ओम्स लॉ लगा के हम मेश इक्वेशंस, सभी मेश के लिए, यहाँ पर 3 मेश है तो 3 मेश इक्वेशन हमें प्राप्त होंगे। अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो मेश 1 पर KVL अप्लाई करने पर, तो इसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, इधर हम मूव हो रहे हैं। इक्वेशन 1। अब मेश 2 पर KVL अप्लाई करने पर इसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इस दिशा में चलना शुरू। इक्वेशन 2। अब मेश 3 पर KVL अप्लाई करने पर इस प्रकार से हमने तीनों मेश के लिए KVL लिख लिया। अब ओम्स लॉ से सभी V1 V2 V3 और V4 और V5 का वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या होगी उसको देख लेते हैं। इसमें I1 करंट इधर फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 4I1। इसी प्रकार V2 V3 V4 V5 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब V1 V2 V3 V4 V5 की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 2 3 पर रख देने पर यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। ये I3 है, ये वाला I3 है,
4 दे देते हैं, 5, 6। अब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे स्टेप 3। अब स्टेप 3 से इक्वेशन 4, 5 और 6 है उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे और एक नया मैश इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन जो 4 है उसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन 7 तो इस प्रकार से इक्वेशन 7, 8, 9 एक नया मेश इक्वेशन प्राप्त हुआ है। इन मेश इक्वेशन को हम सॉल्व करके I1, I2, I3 का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इसको इस साइड ले जाएंगे। तो इस प्रकार I1 का मान -1.03, I2 इक्वल टू 0.16 एम्पियर और I3 का मान 0.33 एम्पियर प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो ये वोल्टेज है 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V5 उसकी वैल्यू हो जाएगी V5 इक्वल टू 10 इंटू I3 और I3 का मान है 0.33, तो 3.3 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमने मेश एनालिसिस अप्लाई करके जो 10 ओम रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस जो वोल्टेज था उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3.3 वोल्ट मिल गई। तो इस तरह से हम मेश एनालिसिस अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3। इसमें मेश एनालिसिस से दो 3 ओम रजिस्टर है, ये 3 ओम रजिस्टर है, इसके सीरियों पर वोल्टेज का मान हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये एक तरीके से देखें तो ये ब्रिज वाला एग्जाम्पल है। इस ब्रिज वाले एग्जाम्पल में हम मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। तो अप्लाई करते हैं मेश एनालिसिस का स्टेप 1। स्टेप 1 में हम जितने भी मेश है इसमें उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे देखें तो इसमें एक मेश ये है, ये एक मेश है, और एक मेश ये है, एक मेश ये है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 मेश है। इस 3 मेश में हम करंट की वैल्यू मानेंगे और जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स में क्या कर देंगे, वोल्टेज की पोलैरिटी अंकित करेंगे। तो मेश एनालिसिस का स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। अब सभी एलिमेंट में पोलैरिटी मार्किंग करनी है। अब ये ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है क्या है, कॉमन है। जैसे कि ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, वो मेश 2 और मेश 1 के बीच कनेक्टेड है। तो हम इसमें एक करंट मान लेंगे एक दिशा में। तो हम इस दिशा में मान लिए। अगर इस दिशा में माने हैं तो ये किसकी दिशा में है, ये I1 और I2 विपरीत है, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। KCL से इसको फाइंड कर सकते हैं, I1 माइनस I2। इसमें भी करंट की दिशा मान लेते हैं ये, इसमें क्या हो जाएगा, ये I1, तो I1 कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे हो कैसे फ्लो हो रहा है, तो I1 के डायरेक्शन में और I3 इसके माइनस।
विपरीत डायरेक्शन में है तो I1 माइनस I3 हो जाएगा। और इस ब्रांच में हम एक करंट मान लेते हैं इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 माइनस I3। नहीं इधर माना है तो ये प्लस या माइनस, प्लस माइनस V4, ये V5 क्या हो जाएगा V6। अब हमने स्टेप 1 इसमें अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सभी मेष पर हम क्रमशः केवीएल अप्लाई करके ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और मेष इक्वेशंस प्राप्त करेंगे। तो मेष 1 पर केवीएल अप्लाई करते हैं। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, इधर मूव होना शुरू करते हैं। पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इस दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले इधर, तो इस प्रकार से हमने केवीएल अप्लाई कर लिया। अब ओम्स लॉ से V1, V2, V3, V4, V5 और V6 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। जैसे कि V1 की वैल्यू है, इसमें क्या है I1 इधर से ऐसे फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 2I1। जैसे कि V इक्वल टू RI होता है, इसी प्रकार V1 इक्वल टू हो जाएगा 2I1। तो इसी प्रकार बाकी सभी जगह पर इसी प्रकार से होगा। तो इन सभी एलिमेंट्स में वैसे ही ओम्स लॉ से अप्लाई करके हम V1 और बाकी जो V की वैल्यू है उसको हम फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार हमें V1, V2, V5, V6 की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको हम इक्वेशन 1, 2, 3 में रख देते हैं। तो इस प्रकार से जो 3 मेष है इस सर्किट में, उन तीनों मेष के लिए क्या है, मेष इक्वेशंस हैं। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो मेष इक्वेशंस प्राप्त हुए हैं, इक्वेशन 4, 5, 6, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और नया मेष इक्वेशन प्राप्त करेंगे। और जो मेष इक्वेशन प्राप्त होगा उसको सॉल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो स्टेप 3 अप्लाई करते हैं।
इस प्रकार से इक्वेशन 7, 8 और 9 हमें नया मेश इक्वेशन प्राप्त हुआ है। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो हमें I1 की वैल्यू 7.1 एम्पियर, I2 की वैल्यू 1.72 एम्पियर और I3 की वैल्यू 2.18 एम्पियर प्राप्त होती है। अब जो 3 ओम का रजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है V5, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V5 इक्वल टू 3 इंटू I2 माइनस I3। तो ये 3 I2 का मान क्या है, 1.72 माइनस 2.18, हम इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस 1.38 वोल्ट प्राप्त होती है। इसका मतलब इसमें पोलैरिटी है, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और इस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.38 वोल्ट। इस प्रकार से एग्जांपल 3 में हमने जो 3 ओम रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस वोल्टेज का मान प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 4। इसमें मेश एनालिसिस से जो 2 ओम रजिस्टर है, ये वाला 2 ओम रजिस्टर है, इसे फ्लो होने वाले करंट का मान ज्ञात करना है। तो इससे जो करंट फ्लो हो रही होगी उसका मान हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है। तो मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। इसका स्टेप 1, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी मेश है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके क्रॉस वोल्टेज को मार्किंग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ये एक मेश है, ये एक मेश है और ये एक मेश है, यहाँ पर 3 मेश हैं। तो मार्क कर लेते हैं और उसको मेश करंट दे देते हैं। अब ये ब्रांच और ये ब्रांच कॉमन है, इसमें हम एक दिशा में करंट मान लेते हैं। मान लीजिए इस दिशा में माने हैं और इसमें इस दिशा में माने हैं। अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस I3 और ये हो जाएगा I1 माइनस I2। V1 मान लेते हैं, V2 मान लिए, V3 मान लिए, V4। इस तरीके से हमारा स्टेप 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम केवीएल अप्लाई करते हैं, साथ में ओम्स लॉ का भी उपयोग करते हैं और सभी मेश के लिए मेश इक्वेशंस प्राप्त करते हैं। तो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट सोर्स है, जो मेश है उसमें क्या है, करंट सोर्स है और ये करंट सोर्स वाला केस 1 है। ठीक है, तो केस 1 है तो क्या हो जाएगा, जो ये I3 और I2 की वैल्यू इनके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी होगी उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेश 2 के लिए एक करंट है ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, साइड में ऐसे ड्रॉ कर दिए, I2 की है। अब इन क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या दोनों एक ही दिशा में है, नहीं है, विपरीत दिशा में है, तो I2 की वैल्यू -4 हो जाएगी। इसी प्रकार मेश 3 से, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये I3 है। दोनों के डायरेक्शन को मैच कर, क्या दोनों एक ही दिशा में है, हाँ दोनों एक ही दिशा में है, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये I2 की वैल्यू हो गई -4, I3 की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पर -4 क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, और यहाँ पर I3 इक्वल टू 5 क्यों है, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसका आंसर I3 इक्वल टू क्या हो गया 5। अब हमें जो मेश के लिए जो KVL लगाना है वो केवल मेश 1 के लिए लगाना है। बाकी जो I2 और I3 की वैल्यू मिल चुकी है, इस कारण से इन दोनों मेश पर मेश इक्वेशंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम मेश 1 पर क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक दिशा में हम चलना शुरू करते हैं। अब ओम्स लॉ लगाकर हम V1, V2 और V3 की वैल्यूज है उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये V1 है, इसमें करंट है I1 करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो इस करके V1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू I1। इसी प्रकार जो 2 ओम है और 4 ओम रेजिस्टेंस है उसके लिए भी हम इक्वेशन लिख लेंगे ओम्स लॉ से। अब जो वैल्यूज़ V1, V2 और V3 मिली है उसको हम, ये इक्वेशन 1 है उसमें हम रख देते हैं।
इस प्रकार से हमें मेश इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, मेश इक्वेशन मिला है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें नया मेश इक्वेशन प्राप्त हो गया है। अब इस मेश इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो I2 की वैल्यू है -4 और I3 की वैल्यू है 5, उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे और I1 का मान कैलकुलेट करेंगे। I1 का मान 34/7, I2 का मान -4 और I3 का मान 5 प्राप्त होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में 2 ओम जो रजिस्टर है, ये वाला 2 ओम रजिस्टर है, उससे फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस I3 का मान हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। मान 34/7, I3 का मान 5, ये हो जाएगा -1/7, इसकी वैल्यूज आती है -143। तो इस प्रकार से जो करंट की वैल्यू है वो आ रही है 0.143। तो जो करंट इससे होके फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन हमने ये मानी है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इतना करंट फ्लो हो रही है। तो इस प्रकार से हमने जो करंट सोर्स वाला प्रॉब्लम था, जिसमें क्या था, करंट सोर्स था, 2 करंट सोर्स था और एक एक मेश में था, ये करंट सोर्स का केस 1 कंडीशन था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5। इसमें मेश एनालिसिस से 1 ओम रजिस्टर है, इससे फ्लो होने वाले करंट का मान ज्ञात करना है। अब हम मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। मेश एनालिसिस का स्टेप 1 में क्या करना है, हमें सभी मेश आइडेंटिफाई करने हैं और उसमें मेश करंट देना है और सभी एलिमेंट पर वोल्टेज की पोलैरिटी अंकित करनी है। इस तरीके से हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जितने भी मेश है उसमें केवीएल अप्लाई करके ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और मेश इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो स्टेप 2 अप्लाई करने से पहले हम इस सर्किट को देख रहे हैं। इस सर्किट में 3 मेश है, लेकिन दो मेश है, मेश 1 और मेश 3 है, उसके बीच में क्या है, करेंट सोर्स कनेक्टेड है। तो ये करेंट सोर्स वाला केस 2 है, जिसमें क्या बनता है, सुपर मेश बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेश 1 और मेश 3 से रिलेटेड एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा जो 3 एम्पियर पर रिलेटेड रहेगा। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इधर I1 करंट जा रही है, इधर से I3 करंट आ रही है, इधर से 3 एम्पियर जा रही है। अब यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I3 = I1 + 3, और अच्छे से लिखेंगे क्या हो जाएगा, I3 - I1 = 3। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, जो ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स है उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर दोनों मेश 1 और मेश 3 मिलके क्या बनेगा, एक सुपर मेश बनेगा। तो सुपर मेश बनाएंगे और उस पर केवीएल अप्लाई करेंगे और इस पर भी केवीएल अप्लाई करेंगे और मेश इक्वेशन सुपर मेश के लिए और ये मेश 2 के लिए हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स था उसको रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये सुपर मेश बन रहा है यहाँ पर ये केवीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले केवीएल अप्लाई करते हैं सुपर मेश पर।
इस तरीके से हमने केवीएल अप्लाई कर लिया। अब ओम्स लॉ से हम जो V1, V2, V3 और V4 की वैल्यू है उसको रिप्लेस करेंगे। अब जो V1, V2, V3, V4 की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 और 3 में रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें मेश इक्वेशंस प्राप्त हो चुके हैं। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। इन तीनों इक्वेशन को हम आगे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, I1, I2 और I3 का मान प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम जो ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 4, इक्वेशन 4, अभी समीकरण 7, 6 और 1 को हम सॉल्व करके I1, I2 और I3 का मान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार I1 का मान 3.07 प्राप्त होता है, माइनस 0.07 प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना था, प्रॉब्लम में जो 1 ओम रेजिस्टेंस है उसमें जिसमें I1 माइनस I2 है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। जो 1 ओम रेजिस्टेंस है उससे फ्लो होने वाले करंट का मान हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1.74। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है 1.74 एम्पियर। तो आज के सेशन में हमने अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और जो I0 की वैल्यू आएगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।